नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक दिग्गज कंपनी के बारे में, एक ऑटो इंडस्ट्रीज के दिग्गज कंपनी के बारे में। देखिए, नाम तो आपने पहले ही देख चुके हैं, टाटा मोटर्स, जो टाटा ग्रुप के एक शान कंपनी है। क्योंकि इस कंपनी से जो रिटेल निवेशक और साथ ही साथ इन्वेस्टर जो एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था, जिस बेसिस से कंपनी का गिरावट चल रहा था, अराउंड 60 टू 60 रुपीज तक चला गया था। और उस कंपनी आज 2 साल में रीबैक करके फिर से 500 रुपीज में चल रहा है। तो इसके पीछे एक बिग रीजन है। वो रीजन आप सभी जानते हैं, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज में सबसे पहले टाटा मोटर्स ने ही देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा। कौन सा? देखिए, मैं आपको बार बार यही चीज बोलता हूँ कि कोई भी स्टॉक में आप निवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज सोचिए कि वो कंपनी फ्यूचर में पोटेंशियल रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। साथ ही साथ वो कभी भी खुद को बिजनेस को और फ्यूचर में एक नया इनोवेशन के तरह काम करा के आगे ले जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो इस तरीके से चीज आपको जानना है। देखिए, स्टॉक मार्केट में मेरे हिसाब से निवेश करना कोई मतलब उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप थोड़ा-सा कोशिश करेंगे, थोड़ा-सा मेहनत करेंगे, थोड़ा-सा स्टडी करेंगे तो आपको अच्छा खासा स्टॉक मिल ही जाएगा। तो चलो, मैं आज इसी कंपनी के बारे में बात करूँगा, क्योंकि कंपनी 60 का सफ़र से मतलब अराउंड आप देखेंगे तो 60 रुपीज़ से आज वो अराउंड 500 तक, मैं 500 गया था, अभी 500 नहीं चला। तो इस जो लेवल थे, इस लेवल को अचीव किया। तो इस अचीवमेंट के पीछे कौन सा लॉजिक है, कौन सा कारण है, तो वो ही चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं उस चीज को आपको दिखाऊंगा जिस चीज के कारण एक्चुअली इस कंपनी में आज के दिन अभी भी इस कंपनी में स्टेबिलिटी है फ्यूचर में और भी आगे जाने का। तो आप सभी जानते हैं वो है इलेक्ट्रिक कार्स। तो देखिए, इलेक्ट्रिक कार्स के जमाना आ ही चुके हैं, और इस फ्यूचर में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक कार्स के बहुत ज़्यादा डिमांडेबल होने वाला है। क्योंकि देखिए, आप एक चीज़ समझ लीजिए। देखिए, हम बाहर की कंट्री से क्या करते हैं, ज़्यादातर पेट्रोल डीजल मतलब क्रूड ऑयल खरीदते हैं, और क्रूड ऑयल को रिफाइनरी करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है, और उसी से गाड़ी चलते थे। तो कितने प्राइस पेट्रोल डीजल के हाइक हो चुके हैं आप देख सकते हैं। जो प्राइस अराउंड 2-3 साल पहले आप देखेंगे तो अराउंड 70 टू 80 रुपीज के अंदर था। अभी वो 105, 10, 15 तक चला गया था, और अभी तो 105-6 रुपये चल रहा है। चलो, ये प्राइस तो चेंजिंग होते रहेंगे। वर्ल्ड मार्केट में आज ऑयल का प्राइस इतना बढ़ गया है, तो इंडिया में तो बढ़ेगा ही, ये तो मतलब स्वाभाविक है। तो मेरे कहने का मतलब है, फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल के होने वाला है। क्यों? देखिए, पेट्रोल डीजल का कार भी रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि पेट्रोल डीजल का कार नहीं रहेगा, मगर गवर्नमेंट हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करता है कोई भी नया प्रोजेक्ट को, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा कुछ फायदे के लिए तो जरूर सोचता है, साथ ही साथ इस धरती को बचाने के लिए जो जीरो इमिशन करने का जो जो मतलब जो टारगेट है, उसको फिलअप करने के लिए भी इस तरीके से प्रोजेक्ट उठाए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स ने जो टारगेट रखा 2013 के अंदर 10 गाड़ियां मार्केट में लॉन्च करेगा, तो मैं वो पहले ही बहुत सारे गाड़ियां लॉन्च कर चुके हैं। और दिन के दिन टाटा मोटर्स का जो सेल्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो बढ़ते जा रहा है। तो यही एक कारण है जिस कारण के बेसिस से आज 60 से चलने वाला कंपनी आज 500 तक चल रहा है। तो फ्यूचर में और भी आगे जा सकता है। क्यों? देखिए, उसके कारण आपको मैं चलो आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं रिपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ। रिपोर्ट एक्चुअली फर्स्ट जून में आया था। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इसका रिपोर्ट इस बार नहीं दिखाया। मैं तो हर मंथ आपका इस डेटा दिखाता रहता हूँ कि इस बार क्या टाटा मोटर्स का सेल आउट किस तरीके से हुआ। चलो, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए, अब इन्वेस्टर के लिए ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप कहेंगे सर, मुझे बहुत सारे दोस्त कमेंट करते रहते हैं, सर मैं कौन सा स्टॉक पिक करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या स्टडी करना चाहिए। देखिए, मैं जो स्टडी आपको बताता हूँ, मतलब जो चीज़ आपको बताता हूँ कोई भी कंपनी के ऊपर, उसको आप ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। उसके बाद आप थोड़ा सा रिसर्च करना, तभी आपको एक बेस्ट से बेस्ट स्टॉक मिलेगा। देखिए, कोई भी 100% श्योर नहीं होते। राकेश झुनझुनवाला जी भी 100% श्योर नहीं बोल पाएंगे कि कोई कंपनी आज 50 में चल रहा है, कल वो 100, 200, 500, 1000 तक जाएगा। एक एक पॉसिबिलिटी होते हैं। वो एक रिसर्च करके ये
ये मतलब बोल सकते हैं कि हाँ जा सकते हैं। सेम टू सेम आपको भी उसी तरीके से काम करना है, तभी तो आप सक्सेस होंगे। अगर देखिए आपके पोर्टफोलियो में अगर मान के चलिए 10 शेयर है, उनमें से अगर 4 शेयर भी चल गया ना, 4 शेयर भी चल गया और 6 शेयर में भी आपको लॉस हुआ ना, तभी भी आप करोड़पति बनने में कोई नहीं रोक पाएंगे आपको। क्योंकि 4-6 शेयर में चलो आपका 100% ही लॉस हो गया, आप जितने निवेश किया उतना ही लॉस हो गया। मान के चलिए आप टोटल 5 लाख निवेश किया, उनमें से 6 शेयर में आपका डूब गया, चलो चलो मान लेता हूँ 3 लाख रुपीज आपको डूब गया, 3.5 लाख रुपीज आपको डूब गया। आपके हाथ में कितना था? 1.5 लाख। इस 1.5 लाख अगर इस 4 शेयर में आपको 10, 15, 20 गुना तक रिटर्न दे दिया ना, तो ये जो 3.5 लाख का जो लॉस हुआ था ना, वो तो रिकवरी हो ही जाएगा, साथ ही साथ डबल 3-4 गुना आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से सोचिए, तभी आपको एक अच्छा खासा आप निवेशक भी बन पाएंगे, साथ ही साथ एक अच्छा खासा आप पोर्टफोलियो भी बना पाएंगे। तो देखिए कंपनी के और भी डिटेल्स आपको दिखा दूं, तो कंपनी देखिए इस बार किस तरीके से सेल किया उसके बारे में बताओ। तो कंपनी इतना ज्यादा ग्रोइंग मूड में है, मुझे तो बहुत शानदार लगा, क्योंकि टाटा मोटर्स जो रजिस्टर्ड टोटल सेल्स यहाँ पे दिखा, मैं सेल्स के बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कोई कितना प्रॉफिट हुआ कितना अर्निंग हुआ इसके बात नहीं कर रहा हूँ। टोटल जो फिगरेशन सेल आउट का है, मतलब टोटल जो गाड़ियां बेचा जा रहा है, तो उसके उसके हिसाब से बात करूँ तो 76,200 यूनिट बेचे हैं मई 2022 में, मतलब मई मंथ खत्म हुआ, अभी तो जून मंथ स्टार्ट हुआ, तो मई मंथ के रिपोर्ट के हिसाब से 76,210 यूनिट बेचा गया है। फिर भी देखिए मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तब मुझे पता चला कि मार्केट में गाड़ियों का डिमांड बहुत है, मगर उतना सप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों सप्लाई नहीं हो रहा है? आपको तो पता है कि सेमीकंडक्टर का जो इश्यूज है अभी भी ऑटो सेक्टर के ऊपर हटा नहीं, क्योंकि सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और टाटा मोटर्स ने तो टारगेट रखा सेमीकंडक्टर जो है वो खुद बनाएंगे। तो इसके लिए उसको उसको हेल्प कहाँ से लेना हो रहा है? टाटा इलेक्सी। टाटा इलेक्सी एक टाटा ग्रुप की ही कंपनी में, इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया, आप नहीं देखा तो मेरे प्लेलिस्ट में चाहिए, वहां पे देखा चेकआउट करिए। बहुत सारे दोस्तों ने उस वीडियो को मतलब अवॉइड किया, मतलब मैं क्यों अवॉइड करने के बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका प्राइस रेंज देखकर ही वो स्टॉक के ऊपर लोग देखते नहीं। आपको एक बता दूं, मैं इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके जो मुझे पता चला, साथ ही साथ दिग्गज इन्वेस्टर बड़ा बड़ा इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर पैसा लगा के रखा है, क्योंकि उसको पता है कि टेक्नोलॉजीज कंपनी जो सेमीकंडक्टर के ऊपर काम करेगा, साथ ही साथ नया टेक्नोलॉजीज इनोवेशन के ऊपर काम करेगा, वही कंपनी फ्यूचर में टिक पाएंगे। तो देखिए इस कंपनी का टोटल जो डोमेस्टिक सेल्स आउट है वो आप देख सकते हैं कितना सेल आउट है। 204% ग्रोथ हुआ ईयर ऑफ ईयर बेसिस, मतलब पिछले सालों में इसी टाइम में मई मंथ में इसका रेट टोटल सेल्स था 24,552, और अभी वो बन चुके हैं, कितना गुना बढ़ चुके हैं देखिए 74,705। इसी के कारण बेसिस आज टाटा मोटर्स कितना आगे जा रहा है आप सोच लीजिए। देखिए बिजनेस इस ऐसे ही होते हैं। आज आप सोच रहे हैं कि आपका दुकान नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो एक दिन फिर से खड़ा हो सकते हैं, आप भी फिर से खड़ा हो सकते हैं। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कौन सा चीज में आपको लॉस हो रहा है वो चीज आपको हटाना चाहिए, आपको हटा के नया चीज नया इनोवेशन करना चाहिए, तभी एक अच्छा खासा आप बिजनेस भी कर पाएंगे। और आप देखिए एज ए इन्वेस्टर आप एक बिजनेसमैन ही है, कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं मतलब आप एक बिजनेस कर रहे हैं, उस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, तो आपके उसके लिए स्टडी करना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक रखना चाहिए, कौन सा स्टॉक निकल देना चाहिए, वो आपके जरूरत जानना चाहिए। तो देखिए कंपनी के ऊपर और भी चीज दिखा दूं, तो यहाँ पे डोमेस्टिक जो जितने सारे सेल है, ओवरऑल बात करूँ 188% का सेल आउट ग्रोथ हुआ है। तो जो चीज मुझे सबसे अच्छा लगा इस कंपनी को, और जो चीज मैं सबसे पहले देखता हूँ सेल्स के रिपोर्ट के हिसाब से, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल इस कंपनी ने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, हर मंथ में कंपनी रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। आप देख सकते हैं पिछले सालों में था 476 यूनिट्स के सेल, और अभी कितना बन चुके हैं 3,454 यूनिट्स का सेल। देखिए आप आप मेरे बात से एग्री भी हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं कि टाटा मोटर्स जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर टाटा मोटर्स फ्यूचर में और भी अच्छा काम कर सकते हैं। जरूर टाटा मोटर्स टारगेट लेकर ही रखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के जमाना में वो पहले से एंटर किया और लीडर बनकर रहेंगे। देखिए मारुति ने क्या किया, मारुति तो मार्केट को पूरा कैप्चर करके रखा। तो मारुति अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर उतना जोर शोर से काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है मतलब उतना जोर शोर से काम नहीं कर रहा है। हाँ और एक कंपनी काम कर रहा है, उसका नाम भी आप बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपको बना के दिया। वो कंपनी पिछले कुछ दिनों में वर्क्सवैगन के साथ एक डील किया, मतलब एक बहुत बड़ा डील किया। तो उस कंपनी का नाम कौन सा है?
आप मेरे वीडियो देखते रहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो डिटेल्स है, मैं यही कहूँगा, कंपनी का जो सेल आउट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो शानदार ग्रोथ हुआ, 627.6% का ग्रोथ। तो यही कुछ कारण के बेसिस से टाटा मोटर्स आगे जा रहा है। मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स और भी आगे जाने वाला है। तो बाकी पैरामीटर्स तो मैं पहले आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ। अभी सिर्फ आपको एक चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा। देखिए चार्ट पैटर्न एक्चुअली यहाँ पे जो लो लेवल था, अराउंड आप देखेंगे तो 65 टू 62 इस लेवल तक आ गया था। और देखिए उसके बाद किस तरीके से शानदार एक रैली देखने को मिला। हाँ, छोटा मोटा करेक्शन हुआ, मगर उस करेक्शन को फिर से रिकवरी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बिग मूवमेंट, बिग मतलब अपॉर्चुनिटी इस कंपनी आपको दे सकते हैं। आप कहेंगे सर इस कंपनी का तो फंडामेंटली अभी स्ट्रांग नहीं है। हाँ जरूर है, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? उसके पीछे तो लॉजिक है, उसके पीछे कारण भी तो है। क्योंकि देखिए ज्यादातर लोग अभी मतलब सॉरी ज़्यादातर लोग नहीं, इस कंपनी में जिस तरीके से कंपनी लॉसेस से लॉस करते रहते थे, वो कंपनी अभी धीरे-धीरे रिकवरी कर रहा है, तो उसको टाइम पीरियड लगेगा। तो देखिए कोई कंपनी लॉसेस में है तो उसको देखकर आप कोई भी कंपनी से निकल जाएँगे तो आप गलत कर रहे हैं। तो कंपनी का ग्रोइंग मोड भी देखना चाहिए। जब कंपनी ग्रो करेगा तब उसके हाथ में पैसा नहीं रहेगा, वो लॉसेस में रहेगा क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर्स एक ऐसा कंपनी है, आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप की एक जबरदस्त कंपनी है। तो इस कंपनी को आपको फोकस होना चाहिए और इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी भी करना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।